अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट, आज हमारा 7 चैप्टर है वेक्टर्स। कल हमने जो लेक्चर दिया था उसमें हमने डिस्कस किया था अपना उसमें हमने डिस्कस किया था वेक्टर्स, और उसके अलावा हमने मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को डिस्कस किया था। सो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है। तो उसने कहा जी डी पॉइंट जो है वो आपने फाइंड करना है, और एक हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम में हमारे पास जो अपोजिट जो अजला हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, ये दोनों साइड्स जो हैं ये बराबर हैं, और इसमें बी और सी और ए और डी जो साइड है ये दोनों आपस में बराबर हैं, इनके इक्वल हैं। पैरेललोग्राम में जो है वो दो साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं आपस में, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो इसका पार्ट है उसमें लिखा हुआ जी गिवन दैट ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम ए बी इज़ इक्वल टू डी सी, क्योंकि जब ये पैरेललोग्राम है तो इसमें जो ए बी साइड है ये डी सी के इक्वल होती है। तो हमने यहाँ से डी वाला पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है जी ए बी इज़ इक्वल टू डी सी। तो यहाँ से ए बी का मैंने आपको कल भी बताया था कि ओ बी माइनस ओ ए के बराबर होता है, और डी सी जो उसको हम ओ सी माइनस ओ डी लिखेंगे। तो लिहाजा ए बी को जब हम लिखेंगे तो सेकंड में से यानी कि बी वाले पॉइंट में से ए वाले पॉइंट जब वो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4-2, साथ आ जाएगा आई, प्लस फिर लिखेंगे ज़ीरो एंड माइनस इंटू -4, और जे आ जाएगा इक्वल, फिर आ जाएगा 1 - x आई प्लस 6 - y जे। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 - 2 करेंगे तो 2i आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4j इक्वल टू इधर आ जाएगा 1 - x एज इट इज़ आ जाएगा i प्लस 6 - y जे आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो इससे ये हम कंपेयर कर लेते हैं इसके कंपोनेंट, ठीक है जी। आई जे के कंपोनेंट के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इधर भी आई है, इधर भी आई है, तो लिहाजा ये हो जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 1 - x, और यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं। इधर आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 6 - y। तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से ये x जो है इसको हम इस तरफ मूव करवा देते हैं, और ये 2 वाला जो है इस तरफ आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 1 - 2, और x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है जी। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये इसी तरह y को इस तरफ मूव करवा दें तो y इज़ इक्वल टू प्लस का आ जाएगा, और ये 4 इस तरफ आके माइनस का, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह हमारे पास जो डी पॉइंट है वो आपके पास आ जाएगा -1 एंड 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। अब इसी तरह ही सेम नेक्स्ट उसने इसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो भी दिया हुआ है। तो उसमें वो कह रहा है जी आपने मतलब उसकी सिर्फ रोटेशन जो है वो हमारे पास ये जो रोटेशन है इसकी ये सिर्फ रोटेशन चेंज की है, बाकी हमने एज इट इज़ करना है। तो इसको मैं आपको ये रोटेशन वाली तस्वीर इसकी बना देता हूँ फिगर, तो बाकी आप फिर इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चूँकि पॉइंट हमारे वही हैं तो उसी तरह ही हमारे पास जो इसकी आ जाएगी तस्वीर वो इस तरह आ जाएगी। तो इसको हम लिख लेंगे ए डी बी सी, ठीक है जी। तो इसमें कह रहा है जी आपके पास हम लिख लेते हैं जी गिवन दैट ए डी बी सी इज़ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे ए डी जो है वो इक्वल हो जाएगा आपका सी बी के, ठीक है जी। अब यहाँ से आप ये देखें तो हमारे पास सेम वही चीज़ बन गई है, ठीक है जी। तो अब आप इसको यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों को इक्वल रखें, उसी तरह इक्वल रख के तो नेक्स्ट आपने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है एज इट इज़। डू योर सेल्फ एज अबव, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें सेम एज इट इज़ वही पैरेललोग्राम वाला सवाल है। इसमें जैसे हमने ये वाला किया है सेम एज इट इज़ हमने उसी तरह ही करना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 9 वाला क्वेश्चन है।
तो इसमें हमारे पास कह रहा है जी आपके पास पॉइंट्स जो है वो गिवन है। तो हमने फाइंड मतलब उसने कंडीशन दी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके गिवन दैट ओ हमारे पास जो है वो ओरिजिन यानी कि 0 0 होगा। ए पॉइंट उसने गिवन किया है -3 एंड 7 और बी पॉइंट गिवन है 1 एंड 0। तो ये आल्सो कह रहा है जी क्वेश्चन के अंदर ही हमें गिवन है ओ पी जो है वो आपका ए बी के बराबर है। ठीक है जी। तो कह रहा है जी आपने पी पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो पी पॉइंट फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको लेट कर लेते हैं पी एक्स वाई इज़ टू बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है जी, यानी कि पी जो है इसमें वो हमें रिक्वायर्ड है, तो ए बी जो है पॉइंट है वो हमें गिवन है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जो गिवन दैट था ओ पी बराबर था ए बी के। तो यहाँ पे ओ पी का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास x -0, क्योंकि ओ जो है वो हमारे पास 0 0 था, पी जो है वो एक्स वाई था, तो x -0 i प्लस y -0 j इक्वल आ जाएगा ए बी जो हमने फाइंड करना था वो होता था ओ बी माइनस ओ ए, जिनका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + 3i प्लस 0 - 7 जे आ जाएगा यहाँ से। तो ये वैल्यू आ जाएगी xi प्लस वाई जे इक्वल आ जाएगा 4i - 7 जे। ठीक है जी, अब यहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो x जो है वो आपका इक्वल आ जाएगा 4 के, और जो y है वो आपका इक्वल आ जाएगा -7 के। तो सो द रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 7 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। उसके बाद सेम लाइक जो 10 वाला क्वेश्चन है वो भी एज इट इज़ है। ठीक है जी, यानी कि वो आपने एज इट इज़ जैसे हमने 7 और 8 किया है बिल्कुल वैसे ही हमने 10 और 11 वाला क्वेश्चन जो है वो करना है। ठीक है जी, यानी कि 10 + 11 एज अबाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका एज इट इज़ है उसकी तरह। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको इसमें कोई इश्यूज़ आए या सॉल्व ना हो रहा तो फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो ये फर्दर सॉल्व करके इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इसमें कह रहा जी आपने फाइंड करना है, रेशो फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो रेशो फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास उसने पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वो इक्वल आ जाएगा 2i - 3j एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वो आ जाएगा 3i + 2j। तो यहाँ पे हम कह लेते हैं जी पी जो रेशो हमने फाइंड करनी है लेट कर लेते हैं जी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इसको हम कह लेते हैं जी ये आर वेक्टर के बराबर है। तो अब उसने हमें रेशो भी गिवन की हुई है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट पी डिवाइड्स सी डी इन द रेशो 3:4। ठीक है जी, पी डिवाइड्स इन द रेशो सी डी इन द रेशो 3:4, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक लाइन है
जो कि सी और डी पॉइंट्स पे मुश्तमिल है। तो इसको उसने 3:4 की रेशो में डिवाइड किया है, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक पी जो पॉइंट है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास ये वाला पॉइंट पी है, तो इस ये 3 रेशो है, ये 4, यानी कि इसको 3/4 में डिवाइड किया है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो आपका इक्वल होगा R इक्वल टू, इसको इस रेशो को हम डिनोट करते हैं P रेशो Q, ठीक है जी। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा Q इंटू, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो Q है वो आपके पास 4 है, ठीक है जी। और साथ आपने जो मल्टीप्लाई करना है वो आपने लिखना है 3i प्लस 2j, सॉरी यहाँ पे रेशो जो है वो 4:3 है, 4:3, ये इस तरह से है। तो आपने जो 4 वाली रेशो, यानी कि ये जो पहले वाला p है, इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो यानी कि इसको हम अगर फार्मूले में लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p इंटू बी प्लस q इंटू ए डिवाइडेड बाय p प्लस q। तो ये इसका रेशो फाइंड करने का फार्मूला होगा हमारे पास, ठीक है जी। तो इससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, R इक्वल टू पी बी प्लस क्यू ए डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, ठीक है जी। तो ये यानी कि ये हमारे पास आ गया P इंटू क्यू, यानी कि P इंटू बी आ गया, बी मतलब सेकंड वाला जो पोजीशन वेक्टर है डी, प्लस फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू, फिर हम लिख लेंगे इसको ए, यानी कि 2i माइनस 3j डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको लिख देंगे R इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 12i प्लस 8j प्लस 6i माइनस 9j डिवाइडेड बाय 7। तो इधर से वैल्यू आ जाएगी 12 और 6 आ जाएगा 18i, और 8 में से 9 माइनस 1j डिवाइडेड बाय 7, ठीक है जी। तो ये हमारे पास R आ गया। अब इसको आप सेपरेट कर लें R वेक्टर, तो ये आ जाएगा आपके पास 18/7i माइनस 1/7j। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये था इसका फर्स्ट वाला पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी एज इट इज़ आपने करना है, ठीक है जी। सेकंड पार्ट आप यहाँ पे लिख लें अबव, ठीक है जी। उसमें भी हम यही फार्मूला जो है वो लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे एंड होता है। तो नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह इसके 2 प्रूफ हैं, वो हम इंशाल्लाह कल जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।